भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। 14 फरवरी 2019 की तारीख कैसे भूली जा सकती है, कैसे भुलाया जा सकता है कि किस तरह से बेरहमी से एक गाड़ी ने आके टक्कर मारी और 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। जी हां, पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं हम, और उसके बाद तमाम तरह की चर्चा, तमाम तरह का बातचीत, चुनाव के दरमियान उस घटना की बार बार जिक्र। लेकिन मैं आज उस तरफ नहीं जा रहा। दरअसल लोग कहते हैं याददाश्त बड़ी छोटी होती है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि 40 जवानों की शहादत को आप भूल जाएं। कैसे भूल सकते हैं आप? 40 जवान उसमें बैठे थे, उनसे जुड़े हुए परिवार। तो पहले तो सच्चे सपूतों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं जो शहीद हुए, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं। आज एनआईए ने लगभग 5000 पन्ने का एक चार्जशीट दाखिल की जम्मू में। उसमें तमाम सबूत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर, पाकिस्तान के वो खासतौर से अक्सर ये कहता है कि मेरे पास आप सबूत दीजिए। तो आज इस बार जो सबूत दिए गए हैं, 5000 पन्ने के सबूत दिए गए हैं, जिसमें ये बात है कि कैसे जैश सरगना मसूद अजहर, उसका भाई, उसका भतीजा किस तरह से हैंडल कर रहे थे, किस तरह से इन्वॉल्व थे और किस तरह से पाकिस्तान से ये तार जुड़े हुए थे। इन तमाम सारी बातचीत को आज हम एक सवा घंटे में भैया जी कहीं में समेटेंगे। वो सबूतों पे बात करेंगे जिनको लेकर तमाम बातें होती रही हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान से भी हैं और कश्मीर से भी जुड़ेंगे। हमारे साथ यहां पर कुछ और मेहमान पॉलिटिकल पार्टी से भी मौजूद रहेंगे। जो लोग अभी मौजूद हैं मैं उनसे पहले आपका एक तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से शाहनवाज हुसैन साहब बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी। कमर चीमा पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ वो जुड़ेंगे पाकिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबई खान राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर रिटायर्ड सूर्यवंशम शर्मा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। और माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पैनल में तमाम सारे लोगों का मौजूदगी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं कि अभी कमर चीमा जो है वो थ्रू नहीं है और माजिद हैदरी नहीं है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत हैं हमारे साथ। मैं वहीं से आगाज करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, शुरू करना चाहता हूं। सुप्रिया, जिस तरह से 5000 पन्ने का आज ये चार्जशीट दाखिल किया गया, बताया तो गया 13,500 पन्ने हैं, लेकिन ये ऑपरेटिव पोर्शन जो है वो 5000 पन्ने का है। तो आज तो कोई शको शुबार नहीं रह गया कि जिसमें तमाम सारी उस जमाने में बात हुई, लगभग 1 साल पहले, सवा साल पहले, कि भाई वो टाइमिंग को भी लेकर बात होने लगी थी उस जमाने में कि लगे टाइमिंग क्या थी। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, आपकी भी पार्टी ने सवाल पूछे थे। आज वो सारे शको शुबा दूर हो गए होंगे। सुप्रिया श्रीनेत, ऐसा है कि विपक्ष में रहकर या एक लोकतंत्र में, जीते जाते लोकतंत्र में रहकर सवाल पूछने में कोई गड़बड़ बात नहीं है। ऐसा सवाल पूछना चाहिए। और जिस तरह का ये आतंकी हमला था, और मैं तो जिस क्षेत्र से आती हूँ महाराजगंज, हमारे वहां के पंकज त्रिपाठी थे, वो भी इसमें शहीद हुए थे। तो ये हमला मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत हमला भी था, ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आगे बढ़ के एक बात और कहूंगी, क्योंकि आज एक चार्जशीट आ गई है और बहुत सारे उसमें वाक्य दिए हुए हैं, उसमें डिटेल्स दिए हुए हैं। आज हमें कुछ भी कर पाकिस्तान को नतमस्तक करना ही पड़ेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कितने टाइम तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेरर का स्पॉन्सरर बना रहेगा। और कहीं पर ये व्यक्तिगत फॉरेन पॉलिसी छोड़कर उसको हर तरह से पाकिस्तान को एफएटीएफ के प्रेशर में चलते उनको अभी थोड़े दिनों पहले दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की पुष्टि भी करनी पड़ी, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, एफएटीएफ के उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था। तो जरूरी है कि हम उनको तो नतमस्तक करें ही, और बहुत सीरियसली जो पाकिस्तान और चाइना का एक नेक्सस बना हुआ है उसको भी एक वैश्विक तौर पर तोड़ने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में कमजोर देश है, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, और इसीलिए वो एक बात और कही, मैं एक बात और यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, एक बात और आप ही से पास आ रहा हूं, एक बात और कोट करना चाहूंगा कि बालाकोट जो हुआ, बालाकोट पे जो जवाब दिया गया वो इतना कंक्लूसिव था कि जैश एक और हमला सोच रहा था, वो कहीं ना कहीं वो पीछे चला गया
और वो नहीं कर पाया। बालाकोट एक बड़ा कंक्लूसिव और बहुत ही धारदार जवाब था। इसमें भी तो आप कोई संशय नहीं रह गया, क्योंकि ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि जैश एक और प्लान कर रहा था, बड़ा हमला प्लान कर रहा था, लेकिन बालाकोट जिस तरह से करारा जवाब दिया गया उससे वो कहीं पीछे हताश हुआ। सुप्रिया, बालाकोट अगर करारा जवाब था, उसी जवाब की हम एक्सपेक्टेशन, उसी जवाब की हम आशा करते थे चीन के खिलाफ भी, क्योंकि चीन ने तो हमारे घर में घुसकर कब्जा किया है और चीन ने हमारे 20 लोगों को शहीद किया है। और सबसे बड़ी बात चीन के साथ यह है कि उस बॉर्डर पर 47 साल में लगभग कभी भी कॉम्बैट कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और इतनी वार्ताओं के बाद, 5 कोर कमांडर की वार्ताओं के बाद आज भी चीन वहां से निकलने से इनकार कर रहा है। तो अगर इतना सशक्त निर्णय हमने पाकिस्तान के खिलाफ लिया तो वही निर्णय हमें चीन के खिलाफ लेना चाहिए। मैं अपनी बात यही कह के समाप्त करूंगी कि आज ये मौका है कि पाक और चीन का जो एक एंटी टेरर नेक्सस इंडिया के खिलाफ बन रहा है, टेरर नेक्सस इंडिया के खिलाफ एंटी रूप में बन रहा है, उसको तोड़ना जरूरी है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान को हर तरह का संभव सहायता चीन से मिलती है और हमारी सरकार ने उसकी जबरदस्त अनदेखी करी है। शाहनवाज साहब, मैं आ रहा हूं, मेजर मैं आपके पास आ रहा हूं, शुभी आपके पास आ रहा हूं। शाहनवाज साहब, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और उन्होंने आज आप जो उस समय आप कह रहे थे वो आज बात चार्जशीट में नजर आई, और आपने जिस तरह से बालाकोट को भी बात कहा, आज बालाकोट की भी बात आई कि जिस तरह से कंक्लूसिव आपने करारा जवाब दिया। लेकिन आज जब कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि शायद आप चाहें चीन की तरफ, लेकिन आप जवाब में आज हम चाहते हैं कि जिस तरह से बात एनआईए ने रखी है, चार्जशीट आई है, जिस तरह से बालाकोट की बात आई है, पुलवामा में जिस तक काराना हरकत हुई है, उन तमाम सारे बिंदुओं पे बात होनी चाहिए आज। देखिए, हम लोग कहते हैं व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आज ये डिबेट मेरे और सुप्रिया जी के बीच में कांग्रेस बीजेपी की डिबेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से भी आपने गेस्ट जोड़े हैं। और सही में पुलवामा का जब हमला हुआ था तो वो बहुत दुखद था, देश के लोगों के दिल पर बहुत चोट लगी थी और देश चाहता था कि बदला हो, और उसका जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया। बालाकोट में पाकिस्तान की हेकड़ी निकाली गई, वो कहता था कि हम एटम मुल्क हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम लोग जब भी कहीं मिलते थे पाकिस्तानी, कोई कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फोरम में या कहीं और बाहर, तो वो कहते थे वी आर एटम कंट्री। हमने कहा ठीक है एटम कंट्री, तो उनको ये घमंड था हम कुछ भी करते रहेंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपने देश में जो आए हुए आतंकी हैं उनको जवाब तो देते हैं, लेकिन अंदर घुसकर भी हमने मारा। और ये सही है कि उस घटना के बाद पूरे दुनिया में पाकिस्तान भी डरा और जैश भी, जो आज चार्जशीट में है कि जैश ने भी कहा कि वो बड़ा हमला करना चाहता था, लेकिन उन्हें पता लग गया कि यहाँ तो मोदी है, ये तो घुसकर भी मारेगा। इनकी एयरफोर्स को इजाज़त है कि अगर आतंकवादी कहीं भी हों, पाकिस्तान के सीमा में हों, तो उसको भी मारा जाए। और पुलवामा में जब हमला हुआ, मैं आपको बता दूं भैया जी, मैं तो खुद पुलवामा में उस स्थान पर गया था और जाकर शहीदों को वहाँ पर फूल रखकर आया था उनके लिए। और मेरे यहाँ भागलपुर का रतन ठाकुर शहीद हुआ था और उसकी डेड बॉडी हमने अपने कंधे पर उठाकर रिसीव की थी भागलपुर में कहलगांव में, और उनके गांव पहुंचाने का संस्कार में मैं शामिल रहा था। मैंने उस दिन देखा था कि लोगों में क्या गुस्सा था, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे भी रोड पर खड़े थे और पाकिस्तान के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे। लेकिन दुश्वारी ये है कि जब हम लोगों ने बालाकोट में ये हमला किया तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। मिस्टर कमर चीमा जुड़ गए हैं, इन्होंने कहा कौआ मरा है, पेड़ कटा है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि सबूत दीजिए, पाकिस्तान ने भी कहा कि सबूत दीजिए, और पाकिस्तान उस जगह पर झूठ प्रचार करता रहा, जबकि उनको दर्द बहुत बड़ा मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये रिपोर्ट आ गई है, एनआईए ने चार्जशीट कर दी है, और इसमें एक बात साफ आई है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की अब हिम्मत नहीं है कि भारत में इस तरह की साजिश करें। एक साजिश जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। कमर चीमा साहब हमारे साथ जुड़ गए इस्लामाबाद से। हम अपने सेना कमर चीमा साहब अपने पैरामिलिट्री फोर्स पर भरोसा है जी। और कमर चीमा को कहना चाहता हूं कि जो आईएसआई के लोग आपसे मिलते हैं, जो जैश के लोग मिलते हैं, लश्कर के लोग मिलते हैं, उनको समझा दीजिए अब अगर कुछ गड़बड़ की तो फिर घुसकर मारेंगे। अब तो राफेल भी आ गया है, यहीं से मारेंगे, वहां
जाकर चोट लगेगी। यानी अपने सीमा में अंदर आपके जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर अपने ही सीमा में रहकर आपके कैंप पूरा दे सकते हैं, ये क्षमता भारत में है। जी मैं आपको कहीं सुन रहा था तो अब आप कह रहे थे कि जी शाहनवाज जी आज दोपहर में मैं कहीं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि भारत अब घुसकर माथे पर मौत लिख देगा। शाहनवाज, मैं आपकी बात कहीं सुन रहा था दोपहर में, मैं कोट कर रहा हूं। चीमा साहब, आप अक्सर ये बात कहते थे, पाकिस्तान अक्सर कहता, मुझे जरा सबूत दे दीजिए, मुझे जरा सबूत दे दीजिए। 5000 पन्ने का सबूत दिया है, 5000 पन्नों का सबूत दिया है, सबूत के साथ साथ डिजिटल सबूत दिया है, डिजिटल सबूत के साथ साथ आपको तमाम वो सारे जो फंड्स हैं उनका सबूत दिया है। 88 संगठन और आतंकी जो ऑपरेट करते हैं उनकी लिस्ट है। अब भी आप सबूत मांग रहे हैं। भाई, आप अच्छे पड़ोसी होने का सबूत क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं सबूत देते कि आप एक अच्छे पड़ोसी की तरह, मुल्क की तरह रह सकते हैं? चीमा साहब जी, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान जिसके लीडरशिप और जिसके लोग अफगानिस्तान में बैठे हैं वो भी बैन हुई है, दाऊद इब्राहिम भी बैन हुआ है। और दूसरी बात यह है, ये जो एड्रेस आपने भेजे हैं, ये जो कहा जी कराची में कि इधर उसका घर था, पासपोर्ट वहां से मिला, बेसिकली ये आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, हमारे पास आ गया, हमने भी उसको वैसे इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दाऊद इब्राहिम है वो हमारे पास है, पहली बात। और दूसरी बात, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जो भारत स्पॉन्सर करता है, सुने, उसको फंड करता है, तो इसका मतलब है कि आपके वहां पे तो मातम बिछा होगा कि जिस दहशतगर्द जमात को तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आप फंड करते थे वो बैन हो गई है। तो अब आप फंडिंग किसे करेंगे? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कहां से कराएंगे? बलोचिस्तान में जो फंडिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? वो सारे मैं आज आपको एक बात आज चीमा मैं आज आपको एक बात और बताऊंगा। मैं आपके 5 बड़े झूठ, आप लोगों के 5 बड़े झूठ आज बेनकाब करूंगा। 5 बड़े झूठ आप लोगों के बेनकाब होंगे। आप कह रहे हैं कि हम फंड करते हैं, आप उल्टा हमें बता रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं। आप नहीं, शाहनवाज हुसैन साहब से आप क्या जानना चाहते हैं? अफगानिस्तान में बैठी है, उसको वो सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन कर दिया हमारे कहने पे, और आपको उसको बैन करना पड़ा। तो उस जमात को तो आप फंडिंग करते थे, पैसा देते थे, अब किस दहशतगर्द जमात को पैसा देंगे? बड़ी मोटी खाल है, या तो चीमा साहब बड़ी मोटी खाल है, या तो खाल बड़ी मोटी है, या तो खाल बड़ी मोटी है पाकिस्तान की, या वो सुनना नहीं चाहता। आपको बराबर आईना दिखाया गया। 88 संगठन और लोग शरीक हैं, 88 संगठन और लोग शरीक हैं, और उसमें ये बराबर, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, अजहर मसूद हो, सारे लोगों के नाम उसमें शरीक हैं। और सरजी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और मुल्ला फजलुल्लाह को तो बैन किया गया, तो आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। क्यों ऐसी दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द करवाते हैं? क्यों करते हैं ऐसी जमातों को सपोर्ट कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल जाना पड़ा कि इनको बैन करें? पाकिस्तान है। मेजर सूर्यवंश, मैं आपका सुप्रिया चीमा साहब, आई थिंक आप अपनी हर डिबेट में, जितना मैंने आपको सुना है आज तक, आप हर समय एक चीज का बहुत यूज करते हैं कि भारत को शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए जो पाकिस्तान जो इतना आप जब तक आएगी नहीं मैं लगा रहूंगा। अरे भाई, आप ये देखिए, यू आर अ कंपल्सिव लायर। आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है बात करने के लिए। यू हैव गॉट नो सब्सटेंस, यू आर अ कंपल्सिव लायर। ओके, फर्स्ट यू लिसन टू मी, यू फर्स्ट लिसन टू मी। फॉरेन मिनिस्टर साहिबा थी, वो तो पाकिस्तान में सर्जिकल, हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए। You are a compulsive liar। आप किस कैपेसिटी से बोलते हैं हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए? फौज ने आज तक नहीं माना कि पाकिस्तान में कितने बंदे मारे थे जब सर्जिकल स्ट्राइक की। हुकूमत कुछ कहती है, फौज कुछ कहती है। गलवान में फौज कुछ कहती है, फौज कहती है चाइना घुसा है। गलवान को आप छोड़िए, आप हिंदुस्तान गलवान पे मैं आऊंगा, गलवान पे मैं आऊंगा। मेजर सूर्यवंशम को जवाब दें, मेजर सूर्यवंशम इनको जवाब दें। आप गलवान को छोड़िए, आप अपना स्टेटस बताइए। आप तत्वों के हिसाब, लॉजिक के हिसाब से, लॉजिकली जवाब दें, लॉजिकली जवाब दें।
आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके जो फैक्ट्स आप लाते हैं टीवी पे, वो सारे बेबुनियाद हैं, सारे बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। मैं आपकी फौज की बात कर रहा हूं। आपकी फौज कहती है उसके, नरेंद्र मोदी कहते हैं चीनी नहीं घुसे, मैं किसकी बात मानूं? आपका चीन में एम्बेसडर कहता है चीन इंडिया में घुस गया, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं नहीं घुसा, मैं किसकी बात मानूं? अगर मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है, अगर शाहनवाज जवाब देंगे। पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मरा सर्जिकल स्ट्राइक से। अरे आप सुनिए पहले मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है कि हिंदुस्तान की जमीन में कोई भी चाइनीज नहीं आया तो नहीं आया, आप इस बात को समझ लीजिए। आपका जो वो कोर कमांडर है, कोर कमांडर गलवान में कह रहा है कि चीनी घुसे हुए हैं, आप कहते हैं कि नहीं घुसे हुए। मैं किसकी बात मानूं? क्या मतलब है? आपके फौजी, अरे आपको क्या मतलब मेरे कोर कमांडर से, मेरे प्रधानमंत्री से? व्हाट यू झूठ? आपको क्या मतलब मेरे कोर कमांडर और मेरे प्रधानमंत्री से? आप ये बताइए पहले। जरा होशो हवास में बात कीजिए। शाहनवाज सुप्रिया मैं आ रहा हूँ। ऑफकोर्स आई एम गिविंग यू अ चांस। सुप्रिया मैं आ रहा हूँ। शाहनवाज मिस्टर कमर चीमा, ये बताइए कि जो आपके यहाँ बालाकोट में जो लाशें गिरी थी आतंकियों की, वो कहाँ दफनाया है? क्या छिपाया? आप तो करगिल में भाग गए लाशें छोड़कर। आप अजमल आमर कसाब को अपना नहीं बता रहे थे, आप बालाकोट में मारा तो उसको अपना नहीं बता रहे। आप कह रहे चाइना में क्या हुआ? अरे चाइना को जिस भाषा में जवाब देना हमने दिया था, अगर 20 सैनिक हमारे शहीद हुए तो 43 चाइनीज की गर्दन मरोड़ दी थी, और पाकिस्तानी को जिस भाषा में जवाब देना था हमने किया है। आप अपनी फिक्र कीजिए ना, आप हर बात में चाइना चाइना क्यों करते हैं जनाब? आप तो दाऊद इब्राहिम को भी नहीं मानते थे। तौबा करेंगे कि नहीं? आप तो दाऊद इब्राहिम को भी नहीं मानते थे। तौबा कीजिए। आपके ISI आपके प्राइम मिनिस्टर को तो तालिबान खान कहा जाता है। आप कब आतंकवाद से तौबा करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आतंकवादी देश घोषित होंगे आप। शाहनवाज हुसैन साहब एक बात सुने, शाहनवाज हुसैन का मैं पुलवामा जाके मैंने फूल रखे। भारत में हर मुसलमान को लॉयल्टी साबित करनी पड़ती है। शाहनवाज हुसैन भी पुलवामा में जाके फूल इसलिए रख के आए थे ताकि मेरे हिंदुस्तानी होने पे हिंदुस्तानी शक न करें। इंडिया में हर मुसलमान को मैं बोलना चाहती हूँ। क्या मूर्खों वाली बात करते हैं चीमा साहब? क्या गजब की बात करते हैं? शाहनवाज मिनिस्टर रहे, शाहनवाज मिनिस्टर रहे, एक्स मिनिस्टर है, शाहनवाज एक्स मिनिस्टर रहे, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा। कैसी बातें करते हैं चीमा साहब? सुप्रिया, जवानों ने प्राण की आहुति दी थी। शाहनवाज का जवाब सुप्रिया देंगी। सुनिए चीमा, डेमोक्रेसी क्या होती है? फूल बरसाते क्या आपको बालाकोट में? चीमा नाउ यू लिसन, डेमोक्रेसी क्या होती है? शहनवाज भाई जरूरत नहीं है। क्या बात करते हैं मिस्टर चीमा? शहनवाज भाई, मैं बोलना चाहती हूँ। शहनवाज भाई का जवाब सुप्रिया देंगी। नाउ चीमा यू लिसन, आप भारत के हिंदुस्तान का चैनल है और उसको एक तरीके से डिबेट किया जाता है। अब आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। शो द कर्टसी टू योर फेलो पैनलिस्ट। अब आप चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। आप हमारे देश के मामलों में बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? चुप रहिए आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि आप किसी को भी अपनी राष्ट्रीयता प्रूव करनी पड़ती है? आप होते कौन है? आप क्या जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, आपकी हालत खस्ता है, आपकी इकोनॉमी बदहाल है, आपकी चल नहीं रही है, आप चीन के आगे कटोरा लेके खड़े हैं और आप हमें बताइएगा। आपने 4 पासपोर्ट इशू किए हैं दाऊद इब्राहिम को और आप हमसे पूछिएगा सवाल। चुप रहिए आप और बेपरवाही की बातें बंद करिए। बिल्कुल आपने दाऊद इब्राहिम को शरण दी, आपने उसामा बिन लादेन को शरण दी, आपके घर में घुस के मारा उसामा बिन लादेन को। आप ऊपर पट्टी बांध के बैठे थे। आपने दाऊद इब्राहिम को 4 पासपोर्ट इशू किए। आज आप हमसे बात कर रहे हैं और हिम्मत और हिमाकत मत दिखाइएगा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से पूछने की कि उनको प्रूव करना पड़ता है। हमारे घर के मामले हम सुलझाएंगे, आप अपना मुंह बंद रखिएगा। और अगर इस शो में आपने दोबारा ये कहा तो आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बेकार की बात करते हैं पाकिस्तान। जी सुप्रिया, ये डेमोक्रेसी है, ये मुल्क है, ये भारत है।
ये मुल्क होता है चीमा साहब, ये मुल्क होता है। शाहनवाज पे आपने सवाल किया, जवाब सुप्रिया ने दिया, कांग्रेस की है, ये जवाब दिया इन्होंने। शाहनवाज को बोलने की जरूरत नहीं है, शाहनवाज को बोलने की जरूरत नहीं है। माजिद मैं आता हूँ, माजिद भाई मैं आता हूँ। सुबही खान आपको सुबही मैं आपसे पूछता हूँ, आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या कैसी बात करते हैं कमर चीमा साहब, ये बात है। सुबही खान को यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। जी सुबही खान जी प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी, ये वो लोग हैं 40 जवान हमारे शहीद हो गए, 40 जवान हमारे शहीद हो गए। शाहनवाज अगर फूल रखने चले गए तो वो मजबूरी में रखने गए। आपको शर्म आनी चाहिए चीमा साहब, ताकि साबित कर सके कि सुबही खान जवाब देंगी, सुबही खान जवाब देंगी, शर्म आनी चाहिए चीमा साहब। मैं जाऊंगा तो क्या दिक्कत है आपको? सुबही खान जवाब देंगी। किसी के जाने पे सवाल नहीं, शाहनवाज भाई साबित करनी पड़ती है। चुप रहिए आप। प्रतीक जी, ये चिल्लाना बंद करें तो मैं इनकी बात का जवाब दूं। अगर ये चिल्लाना बंद करें तो चीमा साहब को इनकी बात का जवाब दूं। देखिए, ये वो लोग हैं जो आपस में भी नेशनैलिटी तो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, ये आपस में भी इतनी फिरका परस्ती करते हैं। किसी को मुशरिक, किसी को मुनाफिक, किसी को काफिर, सर्टिफिकेट बांटने वाले काम ये लोग करते हैं। तो जिसकी जो मानसिकता होती है दूसरे को भी वो उसी नजर से देखता है। इस पैनल पे 2 भारतीय मुसलमान बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, शाहनवाज भाई बैठे हैं। हम लोग पूरे फक्र के साथ कह सकते हैं कि आप अपनी कंट्री में किसी कोने में इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी रिस्पेक्ट और इतने अधिकार के साथ नहीं बात कर सकते जितना एक भारतीय मुसलमान भारत में कर सकता है। और डेमोक्रेसी का तो एग्जाम्पल आपके पैनल में ही पता चल गया कि कांग्रेस और बीजेपी 2 बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा की पार्टीज, लेकिन शाहनवाज भाई के ऊपर अगर कोई पाकिस्तानी उंगली उठाता है तो उसका जवाब देने के लिए शाहनवाज भाई को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सुप्रिया जी आगे जाके उनका जवाब देती हैं। ये होता है हमारा भारत, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, विचारधाराओं का डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप लोग या कोई भी भारत विरोधी मानसिकता हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचें। और इनकी खिसियाहट, एक और इनकी खिसियाहट मैं बता दूं, जो ये बौखला रहे हैं। हुसैन जो है, अरे चीमा साहब, आप बौखला इसलिए रहे हैं कि पुलवामा का बदला आपको बालाकोट में ऐसा मिला, वो तमाचा आपके गाल पे ऐसा लगा कि वो झंझनाहट आपको आज तक सुनाई दे रही है। बालाकोट का तमाचा आप लोग भूले नहीं है। सही कहा सुप्रिया ने, बिल्कुल ठीक बोला। सुप्रिया ने बिल्कुल ठीक बोला, दिन रात सुनाई देती है आपको मेरे। सुप्रिया ने बिल्कुल ठीक बोला, सुप्रिया ने बिल्कुल ठीक बोला कि आपको मेरे अंदरूनी मसलों पे बोलने की क्या है, लेकिन आप दूसरे के मुल्क में जाके, दूसरों के मुल्क में जाके उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। माजिद हैदरी श्रीनगर से बोल रहे हैं। माजिद हैदरी, मैं आ रहा हूँ कमर चीमा, आ रहा हूँ जनाब, मैं आ रहा हूँ, मुखातिब होता हूँ कमर चीमा। माजिद हैदरी श्रीनगर से, माजिद हैदरी जनाब। जी, मुझे पहले आप कृपया करके एक चीज बता दें, श्रीनगर किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, चाइना का के पाकिस्तान का? क्योंकि अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि इस मंच पे सिर्फ 2 भारतीय मुसलमान हैं। क्या मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, चीनी मुसलमान हूँ, बल्तिस्तानी मुसलमान हूँ? मुझे आप कृपया करके किसी ने नहीं कहा, क्योंकि किसी ने नहीं बोला, क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ प्रतीक जी। मैंने ये बोला, जी मैंने, हाँ मैं बता रही हूँ। अरे माजिद भाई जवाब तो ले लीजिए। मैंने ये बोला कि इस पैनल में 2 भारतीय मुसलमान हैं, इसलिए। अरे तो जवाब तो सुन लीजिए, जब सवाल ही पूछेंगे जवाब नहीं लेंगे आप। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, रास्ते में, आई वॉज नॉट नोइंग कि आप इस पैनल में मौजूद हैं। अभी जब प्रतीक ने आपका नाम लिया तब आई रियलाइज। देखिए मैडम, आपकी बात नहीं, शाहनवाज भाई भी मुझे जानते हैं, मैं कश्मीर में रहता हूँ, मेरा नाम माजिद हैदरी, और उनने भी चुप्पी धारी, उनके मुंह में दही जम गया। शाहनवाज भाई, क्या मैं चाइना का मुसलमान हूँ? कृपया करके आप मुझे पहले बता दीजिए, क्या आपने अरे माजिद भाई, जब मैं कह रहा हूँ आप हैं, नो बड़ी, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। आप हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के दिल हैं, आप हिंदुस्तान के माथा हैं, आप मेरे मस्तक हैं। देखिए जनाब, सबसे भारत माता की जय बोलिए, आगे बढ़िए, देशवासियों के आगे बढ़िए, बोलिए आगे, प्रकट करता भारत माता की जय बोलिए, आगे बढ़िए माजिद हैदरी। देखिए, हम तो भारत माता की जय नहीं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले हैं, भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे।
देखिए, मैं सबसे पहले अपने देशवासियों के साथ शोक प्रकट करना चाहता हूं कि जो चाइना ने हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थानों पे कैलाश मानसरोवर यात्रा पे हमला किया है, जो धार्मिक स्थानों पे, मैं सबसे पहले उसकी निंदा करता हूं। पहले ये क्लैरिफिकेशन दीजिए, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे आप? अगर आप भारतीय मुसलमान हैं तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, भारत माता की जय हिंदुस्तान बोल दीजिए, भारत माता की जय नहीं कहते, भारत माता का संविधान का कहीं हिस्सा नहीं है। धर्म के खिलाफ जाता है, मुझे जवाब दे दीजिए आज आप, कैसे आपके धर्म के खिलाफ जाता है? मैं मुसलमान हूं, मैं मरता कैसे आपके धर्म के खिलाफ जाता है? नहीं कहूंगा। हमें डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने सिखाया आपके धर्म के खिलाफ कैसे जाता है, ये तो एक्सप्लेन कर दीजिए। भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, आपके धर्म के खिलाफ कैसे जाता है, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। माजिद अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आपके मजहब के खिलाफ कैसे जाता है? कर लीजिए, आगे भी कोई टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो मसला चल रहा है, इनको टाइम देना, अपनी बात कर लीजिए। सभ्यता में एक मिसाल है, हम कहते हैं बच्चे की जान लोगे। अरे भाई, आप क्या पाकिस्तान है बच्चे की जान लोगे? छोटे मुल्क की। नेपाल ने कब्जा कर लिया हमारे देश पे, 70 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन नेपाल खा गया। चाइना को भाजपा ने भेंट कर दिया पैंगोंग लेक, गलवान वैली, उसकी आप बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, बच्चे की जान लोगे क्या? शाहनवाज भाई, क्या चक्कर चल रहा है ये कि चाइना हमारे धार्मिक स्थानों पे हमला करता है? कैलाश मानसरोवर जैसी मैं आपको जवाब देता हूं, माजिद सुप्रिया जवाब देंगी, माजिद सुप्रिया जवाब देंगी, शहनवाज जवाब देंगे, मेजर बैठे हैं रिटायर्ड, वो भी जवाब देंगे। लेकिन मैं भी आपको एक जवाब देना चाहता हूं। बताएं क्या है? आप भारत के मुसलमान हैं, उतने ही अजीज हैं जितने लखनऊ के, हैदराबाद के। आप मेरे हिस्सा है, मेरे खून है, मेरे रक्त जिगर हैं। लेकिन मालूम है क्या है माजिद, एक ही बात है सिर्फ, दिक्कत क्या है? जब आप बोलते हैं ना तो कमर चीमा मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, एक ऐसी हंसी हंसते हैं जो चोट पहुंचाती है। माजिद हैदरी, बस सवाल यही है, इसको खत्म करिए, कोई बात ही नहीं है। वक्त है छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं और माजिद हैदरी आप ही से बात शुरू करूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। मुल्क सबका है, बराबर है, और यहां पे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है कौन किसका कितना मुल्क, सबका है, बराबर है। और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जो मौजूद है, उन्होंने आज इसका एक सबूत दिया। उन्होंने बहुत बेहतर बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सवाल यह था कि आज जिस पे बहस के लिए हम बैठे हुए थे, एनआईए ने आज चार्जशीट दाखिल की पुलवामा हमले की। 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए, उस पर चार्जशीट, पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली चार्जशीट, डिजिटल सबूत के साथ साथ 7 पाकिस्तान के नागरिकों के नाम, अजहर मसूद का नाम, उसके भतीजे का, भाई का नाम। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अगर ये कहे कि आपके जो सबूत हैं वो कहां है? जहां पे ब्रेक थे, ब्रेक पे गए तो उससे पहले माजिद हैदरी साहब बोल रहे थे। माजिद हैदरी साहब, आपको ही मैं बोलने का मौका देता हूं, मैं आप ही से आगाज करता हूं ब्रेक के बाद। आपने एक बात कही थी, क्या बच्चे की जान लेंगे? जनाब, मुल्क चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मुल्क को मुल्क की तरह से, पड़ोसी की तरह से ही पेश आना चाहिए। एक बेहतर पड़ोसी क्या होता है आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन अगर आप खुराफात करेंगे, आप डिस्टेबलाइज करेंगे तो आपके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा, मुल्क चाहे छोटा हो और चाहे बहुत छोटा हो और चाहे कोई हो। माजिद हैदरी, नाउ यू स्पीक। दिन सुबह शाम खा रहे हैं, कभी वो पैंगोंग ले जा रहा है, कभी वो गलवान ले जा रहा है। अब नेपाल भी, अब तो मेंढकी को भी अब जुकाम हो गया, अब तो नेपाल भी हमारी धरती खाने लगा। तो बाकी पड़ोसियों के साथ क्यों आप हर तरफ से थप्पड़ खा रहे हैं और बस पाकिस्तान का कान पकड़ रहे हैं? क्या चल रहा है देश में? ये इंदिरा गांधी का देश है, जिस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, और आज हम हर पड़ोसी से जूते खा रहे हैं। किस बात पे? आपको लग रहा है जूते खा रहे हैं? आप जिस अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए माजिद। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए ये कहना कि भारत जूते, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए माजिद हैदरी। शाहनवाज जवाब देंगे। ये मुल्क इंदिरा गांधी का है, मैं कहां कहता हूं इंदिरा गांधी का मुल्क नहीं है। माजिद हैदरी, ये हमें गर्व है इंदिरा गांधी पे, उनके पराक्रम पे, अपनी सेना पे, खत्तर पे, हमें देश के हर प्रधानमंत्री पे गर्व है। लेकिन ये कह देना कि हम भारत जूते खा रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हो आप? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलोगे माजिद हैदरी? इस तरह की जबान बोलोगे? ऐसी जबान तो कमर चीमा पाकिस्तान से उसने नहीं बोली,
जैसी जबान माजिद हैदरी ने कहते हो कि हमें माजिद बुरा तो बहुत लगेगा, चाहिए माजिद बुरा तो बहुत लगेगा, तुम्हारे जैसे माजिद बुरा तो बहुत लगेगा कि, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा वो अल्फाज, ऐसे माजिद हैदरी, माजिद अगर वो अल्फाज बोल दूंगा तो बहुत बुरा लगेगा आपको। माजिद हैदरी बहुत बुरा लगेगा अगर मैं कहूँ ये मुल्क आपका है, यही रहते हैं, यही के बाशिंदे हैं आप। गांधीवादी, हम देश के लिए लड़ेंगे। तो मैंने कहा कह दिया कि मैं चलते हैं, तो यहाँ पे कौन जो पैनल में बैठा कौन गांधीवादी नहीं है? किसने कहा कि गांधी ने इनकार किया? आपको माफी मांगनी चाहिए। माजिद हैदरी आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अरे हम सबको सुन सकते हैं, नहीं हूँ मैं। माजिद हैदरी माफी मांगिए आप। मादरे वतन के लिए, हिंदुस्तान के लिए कोई एक शब्द बोले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माफी मांगो माजिद हैदरी। तो भारतीय मुसलमान है, अरे भारत का मुसलमान तो वीर अब्दुल हमीद है, नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान है, तुम्हारे जैसा नहीं है माजिद हैदरी। नहीं चाहिए, हम गांधीवादियों को सावरकर की भारत को गाली दोगे, भारत के नागरिक होकर भारत को गाली दोगे, ये सबको भारत को गाली देने वालों को भारत को पहले माफी मांगो। माजिद आपको माफी मांगनी चाहिए, माजिद आपको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगे आप। माजिद आप माफी मांगे। शुक्रिया। सावरकर कायर है, सावरकर कायर रहेगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद, अम्बेडकर जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। जबान समाज। सुप्रिया जवाब देंगी माजिद, सुप्रिया जवाब देंगी माजिद, सुप्रिया जवाब देंगी, सुप्रिया जवाब देंगी माजिद, आपको जवाब सुप्रिया देंगी। मुझे बोल रहे महात्मा गांधी को गाली दो, हाँ ये आप लोगों का राष्ट्रवाद है। महात्मा गांधी को गाली दो, अरे मरता मर जाऊंगा, महात्मा गांधी को गाली नहीं दूंगा। कोई मेजर आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इंदिरा जी का नाम मेजर आ रहा हूँ। सुप्रिया मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे की राष्ट्रीयता को क्वेश्चन करना, ये गांधी बनाम इंदिरा जी और बनाम हिंदुस्तान नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी है। लेकिन हाँ, जो बात कही गई वो कमर चीमा को याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको सदन में दुर्गा बुलाया था। हमारी सेना में आज भी इतना पराक्रम है कि अगर आप ज्यादा उछलेंगे तो आपके 2 नहीं 2 से ज्यादा टुकड़े कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छा सुप्रिया, बातें करना बंद करें पाकिस्तान। बहुत खूब सुप्रिया, बहुत खूब सुप्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड सुप्रिया, 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 वेरी वेल सेड सुप्रिया। कमर चीमा जवाब मिला होगा आपको। माजिद हैदरी मेजर सुरवेज, जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है ना, हिंदुस्तान में, अरे सावरकर को मैं हमेशा जलील करूंगा, गोडसे को हमेशा जलील करूंगा। मैं गांधीवादी हूँ, लानत देखता हूँ सावरकर पे, लानत दिखाओ माजिद। अगर पाकिस्तान वाले तुमको साला जेल में न डाल दे तो मेरे से बोलना, ये हिंदुस्तान है तभी तुम्हारी ये जबान इतनी चलती है। ट्रस्ट में समर्थन कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? इस आदमी का नाम महात्मा गांधी की हत्या में है, आप उसका समर्थन कर रहे हो। अरे गाली दो सावरकर को, गाली दो सावरकर को, उस हत्यारे को जिसका नाम बाबू की हत्या में है। तुम एंटी नेशनल हो माजिद, यू आर एंटी नेशनल। सावरकर था, लानत देखता हूँ दोनों पर मैं। क्या बना देखा है आपने देश को? आप होते कौन हो मुझे लाइसेंस देने वाले? अरे हिंदुस्तानी रहेंगे, हमने लड़ा इस देश के लिए, आज भी बोल रहा हूँ, चलो चाइना से लड़ेंगे, नेपाल से लड़ेंगे, अगर दम है तो चलो। अरे दम है तभी तो है। बंद करो, ये कायरता बंद करो। हिंदुस्तान को आज इज्जत का मामला है। अरे कैलाश मानसरोवर जैसी चाइना ने आज आपका जमीन नहीं जागेगा। मैं चलता हूँ हिंदू भाइयों के साथ आगे आगे लड़ने को, चाइना को। कमर चीमा एक अच्छे पड़ोसी का आपने शुरुआत करी, एक अच्छे पड़ोसी का आप परिचय दीजिए। आप जो हमने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें सारे सबूत हैं, उन सबूत के जरिए वहां पे जो लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस पार वहां से ऑपरेटिव हैं, हैंडलर हैं, उन पे आप कार्रवाई करें, बराए मेहरबानी कार्रवाई करें तो बेहतर नजर आएंगे आप भी। कमर चीमा देखें, यहाँ पे मैडम सुप्रिया ने एक बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने तारीख की बात की है,
तो 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश के अंदर मुफ्ती बेनी बनाया था, तो वो उस वक्त साउथ एशिया की पहली दहशतगर्द जमात की बुनियाद हमारे पाकिस्तान में मुफ्ती बेनी की शक्ल में भारत ने रखवाई थी। आज आप बड़ी बातें करते हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? अब आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करिएगा। आपके 2 टुकड़े किए थे ना, और करेंगे। ये बात करना बंद करिए आप। ये किस तरह से आप बात करते हैं? आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करेंगे। सुप्रिया, इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा, इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा। आप दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहे हैं, आप दुनिया भर में टेरर फैलाते हैं, आप सच का सामना नहीं कर सकते। आपसे सच पूछा जाता है तो आप तोहमत लगाने लगते हैं, आप हमारी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाते हैं, आप हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करते हैं। चुप रहिए आप। इसी के चलते आपके देश का ये हाल हुआ है कि आज आपके पास खाने को अनाज नहीं है, पैसा नहीं है अपनी इकोनॉमी के लिए। डर के मारे आपको दाऊद का भी नाम देना पड़ा। और अब आप कमर सीमा कैसी बात करते हो? कमर सीमा, मैं आ रहा हूँ, सुबह मैं आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ मैं। सुबह जरूर आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे, आप जवाब। जी मैं बताता हूँ कमर सीमा, मैं बताता हूँ। आपने मेरे कमर सीमा, मैं बताता हूँ आपके प्रधानमंत्री। अब मैं बताता हूँ, आप सुनिए, अब आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा था ना मेरे प्रधानमंत्री का नाम लिया था ना, मैं बताता हूँ। अपने प्रधानमंत्री से नहीं, मैं आपके प्रधानमंत्री से शुरू करता हूँ। आपके प्रधानमंत्री एक कृष्ण के मंदिर की नींव रखते हैं और दीवार नहीं खड़ी हो पाती, वो टूट जाती है कट्टरपंथी से। और हमारे यहाँ एक नींव रखी जाती है, हमारे यहाँ एक नींव रखी जाती है, उसमें सारे लोग शरीक होते हैं। ये है फर्क, ये मुल्क का फर्क है, ये जमहूरियत होती है, ये मुल्क का फर्क है। चीमा, इसको समझने की कोशिश करो। वो मस्जिद की बुनियाद क्यों नहीं रखते नरेंद्र मोदी? मुसलमानों को क्यों नहीं साथ लेके चलते? क्या भारत हिंदुस्तान आप बताइए, इमरान खान सदन में शाहनवाज का भारत दौर है, पता चल गया शाहनवाज झुक गया है। जो झुकता है सुबही खान शाहनवाज झुका हुआ है, उसने झुक के भारत के आगे हाथ। मैं आ रहा हूँ, प्रतीक जी, चीमा साहब शायद भूल गए। माजिद हैदरी, मैं आता हूँ। माजिद हैदरी, शहनवाज साहब आ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम लेके भाई सुबही खान कनेक्टेड हूँ मैं। क्या जबान बोल रहे हैं मिस्टर चीमा? मैं आ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। एक बात कहना चाहता हूँ मैं, एक हकीकत आप सुन लें कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये हकीकत है, आपको माननी होगी, लेकिन ये हकीकत है, वो दम सिर्फ इंदिरा गांधी में था। चीमा है कि हैदरी है? आज अगर चंद मुजाहिदीन हैदरी तो मैं आपको बता रहा हूँ, चुप रहिए। पाकिस्तान के आपके वजीर आज़म ओसामा बिन लादेन को मार्टर बुलाते हैं, वो शहीद है जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। सुबही खान विल स्पीक। कोई बात का जवाब देना चाहती जी? चीमा साहब सुनिए, सुबही खान कुछ बोलना चाहती जी, फिर मैं आता हूँ माजिद आपके पास। चीमा साहब को मैं एक बात पहले भी बता चुकी हूँ। चीमा साहब एक बात शायद भूल गए हैं जो मैं इनको इनके ही चैनल पे पहले बता चुकी हूँ। ये लोग आतंकवादियों को शहीद बोलते हैं और मुक्ति वाहिनी को टेरर आउटफिट बोल रहे हैं। मैं इनको बता चुकी हूँ कि 1971 में इनके पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश पे इनके जनरल टिक्का खान ने, चीमा साहब जवाब ले लीजिए, आपके जनरल टिक्का खान ने, अरे प्रतीक ये जवाब, ये बोलने क्यों नहीं दे रहे? दिस इज नॉट डिबेट। ये बात क्यों नहीं चिल्लाते रहेंगे, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे मालूम है आपकी दुखती हुई रग है, वो दुखती हुई रग है। आप सुनिए, सुनना पड़ेगा। अब आप डिबेट में है तो सुनिए, अगर आप बात करेंगे तो कोट करेंगे। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सुप्रिया ने कोट किया था उसे, सुप्रिया ने कहा, इंदिरा गांधी का नाम लिया, सुप्रिया ने कोट किया। अब आप सुनिए जवाब ना, चीमा जवाब तो सुनिए ना। सुबही खान, नाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस। जी थैंक यू प्रतीक। 1971 में इन लोगों ने बांग्लादेशियों पे इतना अत्याचार किया हुआ था, इनके जनरल टिक्का खान ने ये बोल के कि मैं तुम लोगों की नस्लें खत्म कर दूंगा, 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया था। तो ये ऊपर से कोई भगवान या अल्लाह का ही कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कि एक महिला के ही द्वारा इनकी कंट्री के 2 टुकड़े हुए। हमारी महिला प्रधानमंत्री ने उन सारी महिलाओं को मुक्ति दिलवाई जिनके साथ इनके जनरल टिक्का खान ने बलात्कार किए थे। क्या बात करेंगे ये लोग?
बात पूरी सुन लिया करिए। बीच आपकी दुखती रगे मैं जानती हूँ। आप लोग आतंकवाद करें, आप लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करें, आप लोग इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में टेरर फैला दें और सच सुनने से पहले आपकी आत्मा मर जाती है, सामने वाले को बोलने नहीं देते आप। शाहनवाज साहब मुद्दे पे लौटेंगे। चीमा साहब दिस इज नॉट द वे। चीमा साहब बात तो सुना करें। आप रखिए बात, आपकी बात भी हम रखेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास। शाहनवाज भाई, शाहनवाज साहब, शाहनवाज साहब, शालीन जी शाइस्तगी से बात कर लेते हैं। मिस्टर चीमा, एक बात सही है, हम आपसे तो लड़ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम अपने मुल्क में माजिद हैदरी जैसे छुपे हुए आस्तीन के सांप से कैसे लड़ें। ये तो हमारे मुल्क के बारे में तरह तरह की बात कहते हैं और शर्मिंदगी होती है। इन्होंने कहा कि भारत जूते खा रहा है, लेकिन मिस्टर चीमा ये मान लीजिए, अगर आप लोगों ने आतंकवाद से तौबा नहीं किया, अगर आपने आतंकवाद से रिश्ता खत्म नहीं किया, तो आप ये मान लीजिए आपके मुल्क का नामो निशान मिटने वाला है। आप टुकड़े तो एक बांग्लादेश हुआ और ये मोदी जी आ गए हैं, इनके दौरे इख्तियार में कितने टुकड़े होंगे आपके, ये खुदा जाने। अगर आपने आतंकवाद से तौबा नहीं किया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आप अपने मुल्क का नाम आतंकिस्तान रख लीजिए। जो आपका खाना पीना रहना, ये खैरात ज़कात के पैसे मांग मांग कर, अब तो सऊदी अरब ने भी खैरात देना बंद कर दिया। अब कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे? अब तो चाइना के बचे हुए, चाइना तो कॉकरोच भेज देगा, चाइना तो सांप भेज देगा, बिच्छू भेज देगा, आप उनको गधे भेज देंगे। आप तो चाइना के एजेंट हो गए हैं। आपके मुल्क का नाम होना चाहिए चाइना ऑक्युपाइड पाकिस्तान। माजिद हैदरी, कोई हैसियत नहीं है। करते करते किस तरह करते हैं। शाहनवाज साहब वेरी वेल सेड, माफी मांगो। वेरी वेल सेड शाहनवाज साहब, खिलाफ बोला है, माफी मांगो हिंदुस्तान से। माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, मुझे बड़े माफी के साथ कहना पड़ेगा, मैं आपके पास, मैं माजिद हैदरी, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मुल्क के साथ गद्दारी नहीं, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं। आप मुल्क के साथ अपशब्द नहीं कहेंगे, मुल्क को अपशब्द नहीं करेंगे। डिबेट आए जाए होती रहे, लेकिन डिबेट में ये नहीं होगा, डिबेट में ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा। माजिद हैदरी, आपने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक सच्चा अच्छा हिंदुस्तानी ये कभी नहीं कहेगा। माजिद हैदरी कभी नहीं कहेगा जो आपने अल्फाज आज इस्तेमाल किए हैं। माजिद हैदरी, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैंने ब्रेक से पहले कहा था, माजिद हैदरी, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। आप शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि आपने 2 मुसलमानों का नाम लिया। मैं क्या नहीं हूं? मैंने आप उससे कहा, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं आप हैं, और फिर सबूत के तौर पे आप क्या कहते हैं? इस मुल्क के बारे में आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ये सबूत है आपका, ये आपका प्रेम है, ये सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी का ये आप एक सिला दे रहे हैं। ये बात है माजिद हैदरी, ये आप ये बात आप कहते हैं। और शाहनवाज जी ने बिल्कुल सही बात कही, शाहनवाज जी ने बिल्कुल बात कही, आज बिल्कुल दुरुस्त बात कही शाहनवाज जी ने कि बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूं, और इस बात पर बिल्कुल कायल हूं कि बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जी शाहनवाज साहब, डिबेट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, डिबेट का कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरह से आप मुल्क के बारे में कुछ कहकर चले जाएंगे। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, और इसलिए मैंने भी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी ने भी देश को ध्यान में रखे, क्योंकि पाकिस्तान से सामने गेस्ट से हमने बात कही। लेकिन जिस तरह की बात न्यूज़ 18 इंडिया पे जब आपके चैनल का नाम के साथ इंडिया लगा है, उस पर कोई इस तरह की बात अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेगा, तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ प्रतीक जी कि आपने हटा दिया। और मैं मानता हूँ कि आपकी डिबेट बहुत संजीदा होती है, हम अपनी बात को बहुत अच्छे से कह सकते हैं। पाकिस्तान को जवाब मिला है और पाकिस्तान को ये सबक मिलना चाहिए कि अगर वो पहले दिन तो वो दाऊद को कबूल करता है और फिर दाऊद को इनकार कर देता है, दूसरे दिन सिर्फ पूरे दुनिया में, क्योंकि
वो एक आतंकवादी देश न हो जाए, ग्रे लिस्ट में शामिल न हो जाए, इसलिए ढोंग करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान की ISI, वहाँ की आर्मी और उनके जो वज़ीर आज़म हैं, जिनको लोग वहाँ ही तालिबान खान कहते हैं, अगर वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं तो लड़ते हुए दिखना भी पड़ेगा। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन भारत में जिस तरह की हरकत करते हैं, अब एक साफ संदेश है कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत हिंदुस्तान में करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। हमारे जवान की जान की कीमत है और उसका जवाब हमने उनको दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब अगर मौजूद हैं तो सवाल वहां से पूछा जाएगा। ऑफकोर्स सुप्रिया कुछ कहना चाहती हैं। चीमा जी, सुप्रिया पहले कंप्लीट करें, देन चीमा विल रिस्पॉन्ड। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्याएं इस समय बहुत ज्यादा हैं। उनकी इकोनॉमी खतरे में है, उसके बाद उनके वजीर आजम सदन में ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को मार्टर और शहीद बुलाते हैं। तो थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, दूसरों के घरों में आकर दलील करने से पहले। आपने एक्सेप्ट किया दाऊद इब्राहिम को, आपने 4 पासपोर्ट इश्यू किए, जिसमें से 3 तो रावलपिंडी जो ISI का हेडक्वार्टर्स है, जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स है, वहां से इशू किए गए। ये किस मुंह से टेरर के अगेंस्ट लड़ने की बात करते हैं? इनसे ये कोई पूछे। लेकिन मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी, पाकिस्तान आज कटोरा लेके पूरे देश में घूम रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, और उसके सामने चीन खड़ा है जो उसको पूरी मदद कर रहा है। हमें ये टेरर नेक्सस ब्रेक करना है और हम करेंगे। ये चीमा जी को बात समझनी पड़ेगी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सुप्रिया, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेजर नाउ यू वांट टू रिस्पॉन्ड नाउ। मेजर नाउ योर टर्न, इट्स नाउ योर टर्न। मैं कमर चीमा को ये बताना चाहता हूँ, फर्स्टली ही इज अ कंपल्सिव लायर, एंड ये जो इंडिया के हर मामले में ये दखल देते हैं, इनकी आदत है। किसी भी शो में आते हैं, इनको इंडिया के प्रधानमंत्री फिर कोर कमांडर पे पहुंच जाते हैं। इनको इंडिया के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इनको दिलचस्पी इसलिए है कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो हिंदुस्तान की वजह से है। चीमा साहब, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हिंदुस्तान बाप रहेगा पाकिस्तान का, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं तो आपका कोर कमांडर क्या, मैं आपके शो पे बैठ के बता रहा हूँ। शाहनवाज मोदी जी से हाथ जोड़ के भीख मांगी अपनी जान की। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी आपको माफ कर देंगे। चीमा साहब, यू विल बी लेफ्ट। ओ भाई, लेफ्ट कोई नहीं होता। हम इधर बैठे हुए हैं, और अगर भारत किसी से डरता है तो वो पाकिस्तान है, याद रखना। अरे इस मुगालते में मत रहिए। क्या मजाक कर दिया चीमा ने। किस मुगालते में जी रहे हैं? कितनी गलतफहमियां हैं। हम इससे डरते हैं। हमने आपको सबक सिखाया। चीमा साहब, अपोजिशन हमारी अपोजिशन आपको जवाब देने के लिए काफी मुस्तैद है। चीमा साहब, हमारी अपोजिशन ही आपको जवाब दे देगी। चीमा साहब, अपोजिशन हमारी कांग्रेस। आप जो क्या बोल रहे हैं चीमा जी? हम आपसे डरते हैं? आप पागल हो गए क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किस मुगालते में जी रहे हैं? कौन सी गलतफहमी आपने पाली हुई? आपसे कोई डरता नहीं है। आपको सबक सिखाया है पास्ट में, और जरूरत पड़ेगी तो आपको सबक सिखाएंगे। क्यों भूल गए कि हार हमारी पराक्रमी आर्मी, हमारे शौर्य के सामने आप खड़े नहीं हो पाते? चुप रहिए। हम कहां से कहां पहुंच गए? हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद एक साथ इंडिपेंडेंट हुए थे। हम कहां से कहां पहुंच गए? चीमा साहब, मैं आनंद। सुप्रिया कूल डाउन। सुप्रिया चीमा साहब, कमर चीमा, मैं ये जानना चाहता हूं परेशानी क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके यहां ये आतंकी हैंडलर हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये सबूत हैं। आपको इसमें तकलीफ क्या है? आप उस पर एक्शन लीजिए। आप पूरी दुनिया में अपनी एक छवि बनाइए, एक इमेज बनाइए। लेकिन आप तो ये नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? इसमें क्या तकलीफ है? ये मैं जानना चाहता हूं, ये मुल्क जानना चाहता है। एक दहशतगर्द है कुलभूषण यादव, उसके ऊपर हमने एक्शन लिया है और उसका नेटवर्क तोड़ा है, और कुलभूषण यादव का मजीद नेटवर्क तोड़ेंगे। दाऊद इब्राहिम के यहाँ कितने दिन दावत खाया चीमा साहब? ये बताइए ना। पहले तो आपने कहा दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, बाद में इनकार कर रहे हो। कभी इकरार करते हो, कभी इनकार करते हो। जैसे ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में
छिपा रखा था, दाऊद इब्राहिम हमारे हवाले कब कर रहे हो? फिक्र न करें। सो जो भी भारत के से दहशतगर्द पहले ये बताओ ना, दाऊद इब्राहिम को कब हवाले कर रहे हो? हाफिज सईद को कब हवाले कर रहे हो? कैसे ही बात कहते हैं? भारत से दहशतगर्द, भारत से दहशतगर्द जाएगा, भारत से दहशतगर्द जाएगा। बालाकोट हम करते हैं, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं, बालाकोट हम करते हैं। आपके जो कैंप्स हैं उनको हम खत्म करते हैं। आप बता रहे हैं हम अपने वहां पे भाड़ के आतंकी भेजते हैं। अजब बात है, कोई लॉजिक है? चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, कमर चीमा, कोई लॉजिक है? कोई कौन सी लॉजिक है? कमर चीमा, कमर चीमा, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है आपकी जिसमें आप ये कहें कि मैं भाड़े के आतंकी वहां पाकिस्तान भेजते हैं? जबकि हम आपसे कह रहे हैं, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। दहशतगर्द नहीं है क्या? अगर कुलभूषण यादव को सजा देंगे आपको तकलीफ होगी ना? क्यों दहशतगर्द को सजा देंगे आपको क्यों तकलीफ होगी? आप कहें ना कुलभूषण यादव दहशतगर्द था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता, हम माने ना इस बात को? क्यों नहीं मानते आप लोग? आप लोग बैठे हुए माने कुलभूषण एक दहशतगर्द था, पाकिस्तान ने पकड़ा, आपने कभी दहशतगर्दों को सजा नहीं दी है। आपने दहशतगर्दों को परखने दिया अपने सॉइल पर। आपने हमारे 26/11 कराया, 1993 ब्लास्ट किया, उसको आपने अपने घर में रखा है। आप अभी भी पालते हैं दहशतगर्दों को, इसलिए आपको विश्वास नहीं है और आप पे कोई विश्वास नहीं कर सकता दुनिया में, इसलिए आपको टेरर हेवन कहा जाता है। हम दुनिया में सुपर पावर बन गए, आप टेरर हेवन बन गए। हम सब दोनों एक साथ आजाद हुए, बात करते हैं ये। मैं एक बार चुप करिए आप। दहशतगर्दी करवाते अपनी फौज को बेच के हम आपको याद रखें, हिसाब चुकता करेंगे और आपको याद रहेगा। हिसाब चुकता आप क्या करेंगे? हिसाब चुकता हिंदुस्तानियों को 4 बार तो जी सुबही खान, मैं आप ही को पूछना चाह रहा था। सुबही खान, हम हिसाब चुकता करेंगे, हम हिसाब चुकता करेंगे। सुबही खान, माजिद हैदरी, अगर आप माफी मांगेंगे, अगर आप माफी मांगेंगे तो मैं आने के लिए तैयार हूं। माजिद हैदरी, अगर आप माफी मांगेंगे तो आने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं इस पैनल पे, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं। माफी मांगेंगे, आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप माफी अपने कहे अल्फाज में माफी नहीं मांगेंगे तो माफ करिएगा, मैं नहीं आ सकता। माजिद हैदरी माफी मांगेंगे, आ जाऊंगा। अरे हम लड़ने वाले हैं, माफी नहीं मांगेंगे, तौबा कर लेंगे पाकिस्तान से। एक बात आप सुन लीजिए। माजिद हैदरी बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले जाएं। माजिद हैदरी बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं, ये तशरीफ ले जाएं, मुझे नहीं जरूरत है। तशरीफ ले जाएं माजिद हैदरी, मुझे नहीं जरूरत है। अगर आपको अपने कहे हुए अल्फाज पे आपको शर्मिंदा नहीं है इस मुल्क पे, तो आप बराए मेहरबानी शर्मिंदा तो आप जाएं, मुझे नहीं जरूरत है। सुबही खान जवाब दीजिए, सुबही खान जवाब देंगी, सुबही खान जवाब देंगी, सुबही जान खान जवाब देंगी। सब कुछ कबूल है, लेकिन इस मादरे वतन हिंदुस्तान के खिलाफ चीमा साहब ने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि भारत पाकिस्तान से डरता है। अरे जी शाहनवाज भाई प्लीज, मैं रास्ते में हूँ, मेरी आवाज प्लीज मुझे कंप्लीट नहीं आ रही है, प्लीज मुझे बात पूरी करने दीजिए। चीमा साहब ने अभी एक बात बोली कि भारत पाकिस्तान से डरता है। ये देखिए स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो विकसित मानसिकता वालों से क्या डिबेट करनी। बहरहाल पूरे मुल्क के सामने ये जरूर क्लियर हो गया है, क्योंकि कुछ भारत विरोधी मानसिकताएं बार बार ये सवाल पूछ रही थी कि पुलवामा अटैक कैसे हो गया और किस तरह से RDX आ गया। तो NIA की जो पूरी डिटेल चार्जशीट है उसमें ये एक्सप्लेन हो गया है कि मसूद अजहर और उनके भांजे भतीजे किस तरह से बॉर्डर में घुसे, किस तरह से उन्होंने RDX मंगाया, व्हाट्सएप चैट्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है भारतीयों के भी सामने और चीमा साहब जैसे पाकिस्तानियों के भी सामने। और माजिद हैदरी को भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले तो मैंने उनको भारतीय मुसलमान इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो पैनल में है, लेकिन अब मैं पूरे होशो हवास में उनको भारतीय मानने से इनकार करती हूँ। जो इंसान अपने देश की इज्जत नहीं कर सकता, जो इंसान अपनी मातृभूमि को माँ बोलने में शर्मा रहा है, 100 बार सोच रहा है,
जो कह रहा है भारत माता की जय मेरे मजहब के खिलाफ जाता है, वो मेरी नजर में भारतीय कहलाने लायक नहीं है। और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, किसी भी पंथ को मानने वाला अगर इस भारत को मां कहने से शर्मा रहा है और भारत के खिलाफ इतने आपत्तिजनक अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मेरी नजर में भारतीय कहलाने लायक नहीं है। राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी मानसिकता है। देना चाहता हूं, लेकिन जी चीमा मैं आपको बता दूं, 2019 में पाकिस्तान ने यूएन में माना कि उनके देश में 40 से 50 हजार आतंकी छिपे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में आपका स्टेटमेंट है 40-50 हजार आतंकी छिपे हुए हैं। चीमा साहब, आप हमको बता रहे हैं, आप हमको आंकड़े बता रहे हैं। शाहनवाज हुसैन पूरे दुनिया में ये मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाता है, आतंकवादियों को छुपाता है, आतंकवादियों को खिलाता है, पिलाता है। बाद में अपाचे हेलीकॉप्टर आकर ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार डालता है। भारत का जहाज जाता है, अब बालाकोट में इनके आतंकवादियों के पनाहगाह को उड़ा देता है। अब जब आतंकवाद से दुनिया को बचना है, आज एनआईए ने यह कहा कि बालाकोट ना होता तो इससे बड़ी घटना जैश करना चाहता था। तो आज सबसे बड़ी बात यह निकली कि बालाकोट अगर ना होता तो जैश कोई और प्लान कर रहा था। बड़ी प्लानिंग उसकी स्ट्रेटजी थी इस मामले में, लेकिन बालाकोट ने उसको खत्म कर दिया। आज अभी भैया जी कहीं में सिर्फ इतना, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें।